नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको विजय माल्या की बर्बादी के बारे में बताएंगे। कभी करोड़ों रुपए का खेल खेलने वाले विजय माल्या आज भारत का भगोड़ा बन चुका है। एसबीआई समेत 13 बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए लेकर देश छोड़ चुके इस कारोबारी की शुरुआत जितनी शानदार रही, बर्बादी की कहानी भी उतनी ही फिल्मी है। 18 दिसंबर 1955 को कोलकाता में पैदा हुए विजय माल्या के पिता विट्ठल माल्या भी कारोबारी थे। विजय माल्या ने बिजनेस के गुण अपने पिता से ही सीखा था। शुरुआत में विजय माल्या बिजनेस में रुचि नहीं रखते थे। पढ़ाई में उनका खास मन नहीं लगता था। बेटे की शैतानियों से तंग आकर एक दिन विट्ठल माल्या ने उन्हें थप्पड़ झड़ दिया। पिता की नाराजगी देखकर विजय माल्या ने खुद को बदल दिया। एक इंटरव्यू के दौरान विजय माल्या ने कहा कि पिताजी के उस थप्पड़ ने मेरी जिंदगी बदल दी। उसके बाद से उन्होंने कारोबार में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। लीकर किंग द मैन ऑफ गुड टाइम्स के नाम से मशहूर विजय माल्या आज भारत के लिए भगोड़ा है। 9,000 करोड़ रुपए लेकर भागे विजय माल्या को भारत लाने की प्रक्रिया जारी है। आज जो भगोड़ा है वो कभी किंग मेकर हुआ करता था। बॉलीवुड, खेल और कॉरपोरेट जगत में उसकी तूती बोलती है। पिता के थप्पड़ से जिस कहानी की शुरुआत हुई वो देखते ही देखते बर्बादी के मंजर में बदल गया। फ्लाइट गुड टाइम्स और द टेस्ट ऑफ रियल इंडिया जैसे टैगलाइन के साथ कारोबार के चरम पर पहुंचे विजय माल्या की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। आज एक बार वो फिर चर्चा में हैं, क्योंकि एक एयरलाइन फिर से दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया है। जिस तरह से किंगफिशर एयरलाइंस बुरे दौर से गुजरते हुए बंद हो गई, उसी तरह से देश की तीसरी बड़ी एयरलाइन गो फर्स्ट बुरे दौर से गुजर रही है। शराब का कारोबार पिता से विरासत में मिला था। उस वक्त माल्या की उम्र मात्र 28 साल थी। उन्होंने किंगफिशर को बड़ा करना शुरू कर दिया। टीवी, अखबारों में किंगफिशर बियर के विज्ञापन आने लगा। उन्होंने शराब के कारोबार को कारपोरेट का रूप दिया। विजय माल्या ने 1978 में यूनाइटेड बुअरीज के अम्ब्रेला में किंगफिशर प्रीमियम नाम से बियर सेल की शुरुआत की। बियर बिजनेस के प्रचार के लिए किंगफिशर कैनलेंडर की शुरुआत की। आईपीएल टीम खरीदी और फिर किंगफिशर एयरलाइन शुरू किया। ये सब उनकी किंगफिशर बियर की मार्केटिंग का हिस्सा था। विजय माल्या निवेश कर रहे थे। साल 2008 में उन्होंने आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खरीद ली। फॉर्मूला 1 की टीम फोर्स इंडिया खरीद ली। हालांकि इसके बाद उनके पतन की शुरुआत होने लगी। माल्या ने एयर डेक्कन को खरीदने के बाद उनकी स्ट्रेटजी समझने में गलती कर दी। एयर डेक्कन के मर्जर के साथ इरफेनन एयरक्राफ्ट की फ्लीट और उसके 30% पैसेंजर भी उसके हिस्से आए। माल्या को उम्मीद थी कि एयर डेक्कन के कस्टमर किंगफिशर की ओर रुख करेंगे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। किंगफिशर के बजाय एयर डेक्कन के कस्टमर ने दूसरी लो कॉस्ट एयरलाइंस का रुख करना शुरू कर दिया। किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत 2003 में हुई, लेकिन इसका ऑपरेशन साल 2005 में शुरू हुआ। बेटे सिद्धार्थ माल्या को बर्थडे पर किंगफिशर एयरलाइंस गिफ्ट किया। इसकी पेरेंट कंपनी यूनाइटेड बुअरीज ही थी। एयरलाइंस में लो कॉस्ट पर हवाई सफर का मौके देने के साथ लग्जरी सफर का मजा मिल रहा था। कहा यह भी जाता है कि माल्या ने अपने बियर ब्रांड का प्रचार करने के लिए किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की। किंगफिशर एयरलाइंस 5 स्टार एयर ट्रैवल के तौर पर जानी जाती थी। कारोबार को बढ़ाने के लिए साल 2007 में उन्होंने एयर डेक्कन एयरलाइन को खरीद लिया। एयर डेक्कन को लेकर माल्या का अनुमान गलत साबित होने लगा। साल 2011 से किंगफिशर के पतन की शुरुआत होने लगा। एयरलाइंस लगातार घाटे में चलने लगा। 3 सालों में 1,000 करोड़ का नुकसान हो गया। हालात ऐसे होने लगे कि उड़ानें रोकनी पड़ी। कर्मचारियों की सैलरी रोक दी गई।
इनकम घटने लगा, घाटा बढ़ने लगा, कर्ज का पबोझ हावी होने लगा। माल्या कर्ज को कम करने के लिए मार्केट से फंड नहीं उठा पा रहे थे। हालांकि माल्या की पार्टियों लाइफस्टाइल में कोई फर्क नहीं पड़ा। साल 2012 में किंगफिशर का लाइसेंस रद्द हो गया। फरवरी 2013 में इंटरनेशनल फ्लाइंग राइट्स भी सस्पेंड कर दिया गया। साल 2014 में किंगफिशर 9,000 करोड़ रुपए का लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया। कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। साल 2016 में एसबीआई समेत 13 बैंकों ने 9,000 करोड़ रुपए का लोन लेकर विजय माल्या देश छोड़कर इंग्लैंड भाग गए। उसके बाद से उसके प्रत्यार्पण को लेकर मामले चल रहे हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।